अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ मारिया और मैं हूँ सिडनी से और मैं आ चुकी हूँ। ये संडे की मॉर्निंग का व्लॉग का आगाज़ हुआ है। मैं आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने और मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया था कि मैं संडे को एक स्पेसिफ़िक जगह से लेबनीज़ ब्रेकफास्ट करती हूँ और वहीं पर मैं आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। हम लोगों ने किया था ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम जा रहे हैं बहुत ही एक स्पेशल जगह पर। वहाँ चल के आपको बताते हैं कि ये जगह इतनी स्पेशल क्यों है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं सिडनी ज़ू। इसको कहते हैं ट्रोंगा ज़ू। ये सिडनी में काफ़ी फेमस है। यहाँ पे हम ट्रोंगा ज़ू के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का ये ज़ू बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ज़ू है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ले ली थी जाते साथ ही आइसक्रीम्स, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बच्चों को भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की है अपने ज़ू के अंदर। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कवर की वो था मीट द कोआला। यहाँ पे कोआला के लिए हैबिटेट बनाया गया है कि कोआला किस तरह की जगह पे रहता है, और ये है रियल कोआला जो है दरख्त के साथ चिपका हुआ है और सो रहा है आई थिंक। और उसके बाद अब हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि ज़ू काफ़ी बड़ा था, तो फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे बाहर। यहाँ के लोग काफ़ी वेलकमिंग है। ये बंदा हमें देख रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसने मुझे फ़ौरन से थम्स अप कर दिया था। आप सबके लिए है ये थम्स अप। और उसके बाद मैं आगे आ गई थी। यहाँ पे जो है ना इनका रेप्टाइल्स का सारा था अंदर इंतज़ाम। तो मुझे रेप्टाइल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक साइड पे बैठ के देख रही थी। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये बच्चों को बता रहे थे इसके शेल के बारे में, और ये काफ़ी पुराना कोई रेप्टाइल था और इसके बारे में ये इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेशंस भी हो रहे थे और अंदर जो था ना सारा रेप्टाइल के बारे में बना हुआ था। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ गई थी क्योंकि बच्चे जो थे उनसे कुछ चीज़ें सीख रहे थे टर्टल्स के बारे में, उनके शेल्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग चले गए थे अंदर। बच्चों को ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बच्चे इनकी बातें इतनी शौक से सुन रहे थे। इस टाइम मैं उनको कोई तकरीबन 10 आवाज़ें दे चुकी थी, लेकिन बच्चों जो थे ना उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था इनकी बातें सुनने में और इनसे इन्फॉर्मेशन लेने में। तो बच्चों को एनिमल्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, विच इज़ वेरी गुड। तो इसलिए बच्चे जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेशन अटेंड कर रहे थे। उसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सिडनी सिटी के जो है ना बिल्कुल पानी के ऊपर ये ज़ू बना हुआ है, विच इज़ वेरी नाइस व्यू। और उसके बाद ये जी रेप्टाइल है। मुझे जो है ना ये चीज़ें देख के कुछ सरसराहट सी होती है जिस्म के अंदर, तो मैं बहुत कम देख सकती हूँ। मैंने बस एक दो ही देखे थे और उसके बाद आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैं फ़ौरन बाहर आ गई थी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ थी कि अगर मैं वहाँ पे खड़ी होती तो तकरीबन 30-40 मिनट्स की वीडियो बनती, क्योंकि इतने रेप्टाइल्स थे। और बच्चे देखें चिपक चिपक के देख रहे हैं। मुझे तो बच्चों को देख के भी कुछ हो रहा था कि क्या ये स्नेक्स, लिजर्ड्स और इस तरह की चीज़ों को देख रहे थे। और उसके बाद जो है मैं तो फ़ौरन जो है देखने के बाद बाहर आ गई थी। देख रही थी कि इसकी वीडियो बहुत लोग ले रहे हैं इग्वाना की, तो मैंने कहा चलो इसकी मैं वीडियो ले लेती हूँ, क्योंकि ये ना फ़ोटोशूट के मूड में था। ये सामने आके ना बैठ गया था कि मेरी वीडियोस बनाओ, मेरी फ़ोटोज़ बनाओ, तड़प रहा था। तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद मैं बाहर आ चुकी हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स अंदर बैठे हुए हैं। तो जितना कोई फ्रेश मूड में हम लोग गए थे ना, गर्मी ने हमारी ना नास मार दी हुई थी। यहाँ पे मुझे शदीद गर्मी लगी हुई थी। मैंने कहा बाहर आके बैठो ज़रा हवा शा लूँ, कौन रेप्टाइल्स देखे और कौन इतनी गर्मी झेले। मुझे तो वैसे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे बच्चे तो चिपक चिपक के देख रहे थे। मैंने कहा अच्छी तरह ये ज़रा देख लें, अपने शौक़ पूरे कर लें। इतनी देर मैं बाहर आके बैठ गई हूँ आराम सुकून से। ठंडी जो है ना जगह बनी हुई है यहाँ पे बैठने के लिए, तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी। हाँ जी, तो इसको चेक करें, इसको कहते हैं नज़ारा। मतलब मुझे ट्रोंगा ज़ू के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना वो ये है, ये इसका व्यू। ये इतनी अच्छी जगह पे है, इतनी प्राइम लोकेशन है इसकी कि आप जो है ये व्यूज़ जो है ना नहीं ले सकते। सिडनी सिटी के ब्यूटीफुल व्यूज़ और ऊपर बना हुआ है ये खूबसूरत सा ज़ू। ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे हैं। ये मैंने शूट किए थे आपके लिए और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये जो व्यू वाली लोकेशन थी ना, ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट वाली लोकेशन थी। मतलब पूरे ज़ू में अगर कहा जाए ना कि सबसे अच्छी जगह जो आपको पसंद आई है, आप क्या रिकमेंड करेंगे, तो मैं कहूँगी कि इस जगह पे आना चाहिए। तो बस इसके आगे का जो ज़ू है ना वो मेरा फेवरेट पार्ट्स हैं। तो सबसे फेवरेट जो मेरी जगह है ना वो ये जिराफ है। इसका इन्होंने इतना अच्छा व्यू बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत, आप ऊंचाई से देखते हैं और जिराफ इतना लंबा है, शायद वीडियो उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन ये इतना अच्छा व्यू है। पीछे पानी, खूबसूरत सिडनी की बिल्डिंग्स, एक खूबसूरत सा व्यू और उसके ऊपर ये ज़ू। और ये जो जिराफ है ना, इनको तो प्राइम लोकेशन मिली हुई है। ये तो अपनी गर्दन ऊंची करके रोज़ाना सिडनी सिटी देखते होंगे। मैं तो सोच रही थी कि इनको कितना मज़ा आता होगा, दिन रात ये सिटी के व्यूज़ ले रहे होंगे।
तो जिराफ से अच्छी तरह से जेलस होने के लिए मुझे कोई जगह चाहिए थी, तो यहाँ पे मुझे मिली थी एक छोटी सी जगह। मैंने कहा बैठ के अच्छी तरह से इनसे जेलस होते हैं। तो यहाँ पे चिंपैंजी भी नज़र आ रहे थे, मैंने कहा बैठ के अच्छी तरह जेलस होते हैं, साथ में चिंपैंजी का व्यू ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो बूथ बना हुआ था, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। सब बच्चों ने अपनी इसमें पिक्चर्स बनवाई, वीडियोस बनवाई और उसके बाद हम देखने चले गए हैं चिंपैंजी को। और चिंपैंजी के लिए भी हैबिटेट बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, मतलब इतनी ज़्यादा एफ़र्ट की गई है, उनको उसी तरह का हैबिटेट प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। बल्कि जो थी वॉलंटियर थी एक ज़ू की, वो बता रही थी कि सबसे ज़्यादा ब्रीड जो है ना वो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है इनके पास। ये लोगों का ना बड़ा फेवरेट टाइम होता है इस टाइम पे, जब इनको फीडिंग करते हैं ना तो ये लोग चिंपैंजी जो है ना वो एक्टिविटी करते हैं, यानी कि फ़ूड लेने के लिए आते हैं। तो लोगों को बड़ा पसंद आती है ये चीज़ और लोग इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो बच्चों की एक्साइटमेंट का लेवल जो था ना वो मैक्स पे था। उसके बाद हम आ चुके हैं अफ्रीकन लाइन देखने के लिए, और यहाँ पे सारे लाइन जो है ना वो सोए पड़े हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं अ लाइन विद अ लाइन। कैसी फीलिंग है आपकी यहाँ पे आके? ज़ू में आके क्या फीलिंग है आपकी? इसमें सिर्फ फ्री खाना खा के खुशी है। हाँ, हमें तो ये फ्री के टिकट्स मिले थे तो हम इसलिए आए हैं, अदरवाइज हमें नहीं आना था। बस पर इससे आगे जब आए तो यहाँ पे नज़र आई थी मेयर कैट्स, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज में डाली हुई हैं उन्होंने। इसके साथ ज़ीब्रास और साथ जो थी वो फॉक्स नज़र आ रही थी, और काफ़ी सारे जानवर आमने सामने नज़र आ रहे थे। अफ्रीकन स्टाइल का इन्होंने कुछ बनाया हुआ था, यहाँ बैठने की जगह थी। हम सब ने कहा गर्मी ने तो वैसे ही मत मारी हुई है, चलो बैठ के थोड़ा सारा अपने आप को ठंडा किया जाए। तो हमने ले ली थी आइसक्रीम्स, और यहाँ पे सारे आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे और सारे बैठ के जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम 10:30 बजे इधर एंटर हुए थे ज़ू में, और अभी तकरीबन 1 बज गया था, और अभी तक जो है ना हम लोग चल रहे थे। और यहाँ पे जो है मिडल में आ गए थे सोवेनियर्स, तो बच्चों ने हमें जलील करना शुरू कर दिया था कि हमने तो ये सोवेनियर्स लेने हैं। तो उनकी प्राइस थी काफ़ी हाई। अभी तो हमने बच्चों से जान छुड़ा ली थी और हम लोग आगे थे आगे, क्योंकि आगे गोरिल्लास थे, तो हमने इनको देख लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे बीच में एक मिडल का सेक्शन बहुत ही प्यारा बनाया हुआ था। यहाँ पे काफ़ी लोग वॉक कर रहे थे। यहाँ पे एक फूड मार्केट भी बनी हुई थी, वॉशरूम्स बने हुए थे, पानी की जगह बनी हुई थी, और काफ़ी सारे कैफ़े भी बने हुए थे छोटे छोटे। और एक साइड पे जो है ना एनिमल्स का दूसरा सेक्शन आ गया था। तो हम अब इस एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे हमने डिस्कवर किए हैं एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स। तो यहाँ पे एलिफेंट्स के लिए जगह बनाई गई है। जिस तरह का एनिमल होता है उसका हैबिटेट उसी तरह का यहाँ बनाया जाता है, और बहुत ही दूर दूर बने हुए हैं हैबिटेट हर एनिमल के, काफ़ी बड़े और उनके लेवल के बनाए गए हैं। यहाँ से भी आगे चल के हम आगे आए तो यहाँ पे हैं जी खूबसूरत से ब्यूटीफुल व्यूज़, नज़ारे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ये जो इन्होंने बनाया था एलिफेंट का हैबिटेट, उसके आगे ये पानी का व्यू था, बहुत प्यारा लग रहा था ये। और इधर से भी जो है ना वो सिटी की जो है वो नज़र आती है, बिल्डिंग्स और पानी नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत इधर का व्यू है। यहाँ पे ना एक शॉप बनी हुई थी सोवेनियर्स, जो जितने भी लोग ट्रांगा ज़ू आते हैं ना वो यहाँ से सोवेनियर्स लेते हैं। तो मेरे बेटे ने भी कहा कि जी मुझे भी जो है बहुत शौक़ है कि मैं कोई सोवेनियर यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ, अपनी क्लास को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसको बेयर बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये बेयर के साथ अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करवा रहा था। और उसके बाद बच्चों ने अपने सोवेनियर्स चूज़ कर लिए थे। डिफरेंट एनिमल्स के सोवेनियर्स यहाँ पे पड़े हुए थे। मेरी बेटी ने कोआला ले लिया था और बेटे ने जो है पेंगुइन चूज़ कर लिया था। तो इन्होंने क्लास में जाके अपनी जो है क्लास के बच्चों को दिखाना था कि हम ट्रांगा ज़ू गए थे और वहाँ से हम क्या सोवेनियर्स लाए हैं। अन्ना और मिन्हा ने भी ले लिया था, एक ने कैंगरू लिया था और एक ने जो है टाइगर ले लिया था। बहुत प्यारे प्यारे इन्होंने छोटे छोटे क्यूट से वो ले लिए थे। इसके बाद हम जल्दी चलते हुए आ गए एक्वेरियम, क्योंकि टांगों ने ना बस जवाब देने की कसर ही रह गई थी, टांगें बस जवाब दे चुकी थी तकरीबन। यहाँ पे हमें नज़र आया इतना प्यारा व्यू, हमने कहा छोड़ो पर सारा कुछ, हम पहले जाके इधर अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे, उसके बाद हम एक्वेरियम जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए, हमने देखा यहाँ पे ज़्यादा आवाम जो है वो आके फ़ोटोग्राफ़ी कर रही थी, इस व्यू को देख रही थी। बड़ा रिफ़्रेशिंग सा व्यू था। हम भी इधर आ गए थे, हमने कहा चलो जी बच्चे पालो अपनी मंजिल थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है सिडनी में। जो लोग मुझे दूसरी स्टेट्स से देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं कि दूसरी स्टेट्स में, मुझे नहीं पता वेदर कैसा है, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सितंबर में हम इतनी गर्मी एक्सपेक्ट नहीं करते। खैर बैक टू द पॉइंट, अभी हम आ चुके हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम बहुत ही खूबसूरत था, मुझे वैसे ये पसंद भी था।
तो मैं यहाँ पे हम लोग अंदर जा चुके थे। हमने कहा देखते हैं सील शो हो रहा होगा या फिर जो है पेंगुइन का कोई शो हो रहा होगा। तो हम लोग देखने आ चुके हैं पेंगुइन्स और सील्स। तो यहाँ पे ये जो असली पेंगुइन नहीं है, ये तो नकली हैं। खैर असली पेंगुइन भी थी, ये वाली देखते ही मुझे शर्मा गई थी, पता नहीं इसको क्यों शर्म आ रही थी मुझसे, फ़ौरन ऊपर भाग गई थी। तो जैसे है ये एक और भी आ चुकी है, ये ऊपर की तरफ तैर रही थी। तो बस फिर मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी और उसके बाद यहाँ पे जी इन्होंने जेली फ़िश के लिए पता नहीं क्या बनाया हुआ था। मैंने कहा हम भी अपनी फ़ोटोग्राफी ज़रा इसके अंदर जाके कर लें, हम भी शायद जेली फ़िश लगें। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा हमने रिलैक्स किया था क्योंकि इत्थे एसी लग्या होया सी। अच्छा मेरी वीडियो में और कुछ आप देखें ना देखें, आप बच्चों के एक्सप्रेशन ज़रूर देखिएगा। बच्चों ने इतना इंजॉय किया ना, इतना इंजॉय किया, उतना ही मैंने चिढ़ खा रही थी कि भाई इधर बड़ी गर्मी है, ये है वो है, पर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बड़ा मज़ा आया बच्चों को इस ट्रिप से, बड़ा उन्होंने इंजॉय किया, एक्सप्लोर किया चीज़ों को, तो बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा ये कि मैंने तो इस एरिया में आके बड़ा इंजॉय किया क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ था, तो एसी के तो मज़े ही और अलग थे। तो यहाँ पे जो है देखने के लिए तो खैर कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोग इसलिए इंजॉय कर रहे थे कि एसी लगा हुआ था, तो सारे रिलैक्स कर रहे थे। अब हम बाहर जा रहे हैं धूप में। तो जब बाहर गए तो वहाँ पे जो है साइड बाय साइड कुछ शोज़ भी हो रहे थे वाटर एनिमल्स के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कितने थक चुके हैं, हमारी टांगें लाइलाज हो चुकी हैं। तैमूर भाई जो हैं वो फ़र्श पे बैठे हुए थे और जो है बस यहाँ पे एसी का हम थोड़ा मज़ा कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये पानी इन्होंने दिखाया हुआ है, ऊपर से भी नज़र आ रहा है। तो हम लोग बाहर भी चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो है सील जो है उसका शो होता है, लेकिन हम लोगों की टाइमिंग थोड़ी चेंज थी तो हम सील शो नहीं देख सके थे। लेकिन पानी का जो इन्होंने व्यू बनाया हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और अच्छा था, रिफ़्रेशिंग लग रहा था। तो तकरीबन 3 घंटे चलने के बाद हम इन सील्स तक पहुँचे थे। तो हमें बड़ा गुस्सा आ रहा था कि हम इतनी दूर से चल चल के आए, तो ये जो है पानी में है भी नहीं। तो हमने देखा कि ये तो साइड पे आराम कर रही हैं। ये हैं जी सील्स जो कि पानी में होनी चाहिए थी और इनका शो भी होना चाहिए था, लेकिन ये तो आराम कर रही हैं। इन्होंने तो हमें घास भी नहीं डाली। खैर इनका जो है कोई शो हम नहीं देख सके और हम यहाँ पे बस थक हार के लाइलाज टांगों के साथ पहुँच चुके हैं कि किसी तरह से अब हम वापस पहुँच जाएं। वापसी पे जी आपको बताते हैं हमारे साथ एक हुआ था ज़बरदस्त किस्म का ब्लंडर। हम लोग वापसी का प्लान कर रहे थे तो हुआ ये था कि हम लोगों को जाना था केबल कार के ऊपर, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। तो हमने सोचा कि हम वापसी पे जाएंगे, जाते हुए नहीं जाएंगे। तो वहाँ जब वापस जाने लगे तो पता चला कि केबल कार आज नहीं चल रही। तो फिर जो बॉम्ब फूटा हमारे ऊपर, हम वो बता नहीं सकते। क़यामत की घड़ी थी कि अब हम 3-4 घंटे चल के यहाँ पहुँचे हैं और अब 3-4 घंटे चल के वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि केबल कार भी नहीं चल रही थी। ये सारे हम लोग लिफ्ट में जमा हो गए थे और हम लोग अब वापस जाने के लिए पर तोल रहे थे। लेकिन केबल कार का जैसे ही हमें पता चला तो हमारे ऊपर जो क़यामत गुजरी वो मैं आपको बता भी नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। तो बस फिर जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और यहाँ पे जाके जब हमने देखा कि मैप हमें कहीं से मिल जाए ज़ू का और हमें वापसी का पता लग जाए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जी मैप। और सिचुएशन जो हो चुकी है वो आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, शायद आप रिलेट कर पाएँ मेरी दुख से। तो हमारी फीलिंग कुछ ऐसी थी कि जैसे हमें K2 के ऊपर चढ़ने का किसी ने कह दिया इस टाइम पे, क्योंकि टांगे हमारी भारी हो चुकी थी और लाइलाज हो चुकी थी। यहाँ पे है ना हम, ठीक है? हाँ। ये हमने कहा जाना है वो उधर यहाँ पे मेन एंट्री पे। तो ये इतना सारा और उसके वो नहीं ना काम कर रही है अब हमारी चेयरलिफ्ट काम कर रही है। A few moments later. आफ्टर 10 मिनट्स की पोजीशन जो थी ना वो कुछ ऐसी थी, काफ़ी हम थक चुके थे। यहाँ पे हमें एक और जो है लिफ्ट मिली, तो हमने कहा चलो लिफ्ट के अंदर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। यहाँ पे एस्केलेटर का सहारा लिया हमने। कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हम आपको बता भी नहीं सकते। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग वही एलिफेंट वाले उसके पास दोबारा आ गए। यहाँ पे बच्चों ने जो है वॉशरूम्स वगैरह यूज़ किए, पानी शानी पिया। हमने कहा जो जो कुछ रह गया वो भी देख लो अच्छे तरीके से और थोड़ी फ़ोटोग्राफी भी कर लो ताकि माहौल चिल रहे और हमें जाते हुए बिल्कुल भी पता न चले। हालांकि हमें पता बिल्कुल चल रहा था, लेकिन हमने बड़ा अच्छा जो है ना अपने आप को कवर अप किया कि नहीं हम तो बड़े खुश हैं, यहाँ पे ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि हमारे दिल कितने टूटे हुए थे और टांगे हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा लोगों को मैंने कहते सुना है कि हम भारी दिल के साथ ये कह रहे हैं। मैं तो यहाँ पे आपको कहूँगी कि मैं अपनी भारी टांगों के साथ यहाँ से वापस जा रही थी। मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किलों से मैं कदम उठा के जो है ना हिम्मत करके जा रही थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, हिम्मत करो। वहाँ पे फिर हमें मिल गया कैफ़े के अंदर जाके हमने कहा थोड़ा रिफ़्रेश होंगे, यहाँ पर 1 घंटा और वेस्ट करेंगे, टाइम को अच्छी तरह से किल करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे हमने कहा कि फ़ूड खाएँगे। अच्छा जी, एक कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमें इस जगह के जो वाउचर्स हैं ना, जो
टिकट्स हैं वो दिए थे आसिम की कंपनी ने एज अ गिफ्ट। तो हम लोगों को उसके साथ उन्होंने दिए थे फूड वाउचर्स और खाने पीने की जितने भी वाउचर्स हैं ना वो हमें दिए थे कि आप कुछ भी वहाँ से लेके खा पी सकते हैं, और टोंगा ज़ू की टिकट्स भी उन्होंने फ्री दी थी। तो हमने कहा कि और कुछ हो ना हो, इनकी जो वाउचर्स हैं ना वो हम ज़रूर यूज़ करके जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी हलाल नहीं था, तो यहाँ पे सिर्फ फ्राइज़ हमें मिले थे, फ्रेंच फ्राइज़ टू द रेस्क्यू, और उसके साथ जो था फ्रूट बाउल हमने ले लिया था। तो हमने उसके अलावा जो है ना जूसेस ले लिए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो जूसेस हमने ले लिए थे, और बड़ों ने जो है अपने लिए जो है कोको कोला और पानी और इस तरह की चीज़ें ले ली थी, क्योंकि खाने में कुछ ज़्यादा चीज़ें हलाल नहीं थी, लेकिन जितनी भी चीज़ें थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन हलाल तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो चीज़ें हलाल थी बस फिर वो हमने ले ली थी। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 घंटा बैठ के अपने दुख सुख इकट्ठे किए कि भाई हमारे साथ जो आज हो गया है ना वो बहुत बड़ा जुल्म है, और बस एक दूसरे के साथ दुख सुख करते हुए हम लोग जो है टोंगा ज़ू से बाहर आ चुके हैं। बड़ा ही देर लगी हमें वहाँ से निकलने में, 1 घंटा हमने खाया पिया, रिलैक्स किया, थोड़ी सी ताकत बहाल हुई, तो हम लोग अब टोंगा ज़ू से बाहर जा रहे हैं। तो फाइनली अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया और हम लोग अब टोंगा ज़ू से बाहर आ चुके हैं। और अब मैंने टोंगा ज़ू को कह दिया है तरसोगे तुम लोग मेरी शक्ल को अब, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी कि इसके बाद मेरी दोबारा जाने की कोई हिम्मत नहीं होने वाली जल्दी करके। तो बस फिर मैंने अपनी जो है टिकट भी उतार दी है आपके सामने, और बस फिर मैं बाहर आ चुकी हूँ। और ट्रिप तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो लास्ट में ब्लंडर हुआ था ना चेयर लिफ्ट वाला, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत शदीद किस्म का अफसोस है कि अगर वो मेरा हो जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती कि चलो हमने पूरा ज़ू भी डिस्कवर कर लिया और हम लोगों ने केबल कार भी यूज़ कर ली, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके बाद हम गर्मी से हम मरने वाले थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे बीच पे। बीच बिल्कुल नज़दीक है इसके, आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा था, तो यहाँ पे पास ही बीच था। हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, 10-15 मिनट में हम बीच पहुँच चुके थे। यहाँ पे बीच के कपड़े हमारे पास पड़े हुए थे, बच्चों को हमने कपड़े चेंज करवा लिए थे। तो यहाँ से जो है बस करीब करीब बीच था, बच्चों ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, आसिम ने भी और हम लोगों ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, और शाम का टाइम था। लेकिन यहाँ पे आज गर्मी बहुत अरूज पे थी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बीच पूरे फुल हो चुके थे। यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही थी, काफ़ी देर हमें लगी पार्किंग ढूंढने में। बीच बड़ा खूबसूरत है ये वाला, बेलमोरल बीच पे हम लोग आए थे आज। और यहाँ पे आने के बाद बच्चे जो थे उन्होंने 1 घंटा नॉन स्टॉप स्विमिंग की बड़े आराम सुकून से, और मैंने भी थोड़ा बहुत पानी में अपने पैर डाले। सब ने बड़ा एंजॉय किया बीच को, बहुत ज़्यादा सबको मज़ा आया। जो है सारा दिन इतना थकने के बाद जब आप बीच पे जाते हैं ना, यहाँ के बीचेस आपको बहुत सुकून देते हैं, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे नेचुरल बीचेस हैं जो चलते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है बीच पे। तो यहाँ पे देखें पानी आ रहा था, तो जो आपकी थकावट होती है ना टांगों की, वो भी उतार देते हैं, आपके पैरों की थकावट को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे, मैंने भी पानी में थोड़े पैर डाले और बड़ा सुकून आ रहा था। शाम की जो है ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, और जो है गर्मी का एहसास भी ख़त्म हो रहा था। और यहाँ से अब हम बीच से निकल चुके हैं। बीच जो है 1-1.5 घंटा हम लोगों ने बीच पे लगाया, और उसके बाद बीच से अब हम लोग जा रहे हैं। बीच पे बच्चों ने इतनी स्विमिंग की कि बच्चे भी बहुत बुरी तरह से अब थक चुके थे। अब लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सहारा कर लिया था, थोड़े से फ्राइज़ खाए थे, थोड़ी बहुत ड्रिंक्स ली थी, उससे हमें तसल्ली हो चुकी थी। लेकिन बीच पे जब आप पानी में जाते हैं तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं ना तो पानी आपको पुश कर रहा होता है बुरी तरह से, और आपको पानी के साथ खेलना होता है, तो इस वजह से आपको बड़ी ज़्यादा भूख लगती है, आपकी ताकत लगती है बहुत ज़्यादा। तो बस फिर बच्चों को शदीद भूख लग रही थी, लेकिन हमारा जो खाना था ना वो यहाँ से काफ़ी दूर था, क्योंकि यहाँ पे हलाल ऑप्शंस काफ़ी कम है। हम लोग जाना चाह रहे थे कि कोई देसी खाना आज खाएँ हम लोग, यहाँ पे कोई अच्छा सा देसी खाना हमें मिल जाए तो दिन जो है ना वो अच्छा हो जाए। तो बस फिर हम लोग उसकी तलाश में जा रहे हैं। सबसे पहले तो अभी हम बीच से निकल चुके हैं और काफ़ी लंबी वॉक पे हमारी गाड़ी थी। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। बस अब हम लोग बीच से निकल आए हैं, अब लगी हुई है शदीद तरीन भूख, तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए। आज हम कहाँ जा रहे हैं खाना खाने के लिए? अभी इरादा ये है कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जहाँ पे शनिवारी चिकन कढ़ाई वगैरह, मटन कढ़ाई वगैरह बड़ी अच्छी बनती है। और हमें बहुत याद आ रही है पाकिस्तानी खानों की, है ना? पाकिस्तानी खाने की बहुत याद आ रही है, क्योंकि आज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं, तो जो पेट भर सकता खाना वो सब पाकिस्तानी खाना। सो वी विल ट्राई शनिवारी। रेस्टोरेंट का नाम भी शनिवारी है,
और वो शनवारी कढ़ाई बनाते हैं। अच्छा, बड़ी और अच्छी। पहली बार ये सिडनी में शनवारी रेस्टोरेंट किसी ने ओपन किया है, शनवारी कढ़ाई वाला। शनवारी कढ़ाई तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेट्स सी कैसा अच्छा जी, तो रहता है। सीन कुछ यूँ है कि 1 घंटे की ड्राइव पे शनवारी कढ़ाई है और हम इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे देखने के बाद ना हमारे मुंह में इतना पानी आ रहा था कि उफ अल्लाह, सिडनी में शनवारी कढ़ाई रेस्टोरेंट है और ये देखें इतनी ट्रैफिक को क्रॉस मार के हम लोग शनवारी कढ़ाई पे पहुंचने वाले हैं। इतनी डेडली ट्रैफिक क्रॉस करनी है, यानी कि चेक करें हमारा एंथुजियाज्म के खानी आज शनवारी ही है, जो मर्जी हो जाए, रास्ते में कुछ और भी आ जाएगा तब भी हमने शनवारी पे ही जाना है। अच्छा जी, तो मुझे रास्ते में नज़र आ गया था जी रबिउल अव्वल का चांद। सब लोगों से दुआ की अपील है, सब लोग दुआ करें मेरे लिए भी, अपने लिए भी, और सब के लिए मैं भी दुआ करती हूँ। और फिर हम लोग पहुँच चुके हैं जी शनवारी कढ़ाई पे। जैसे ही मैं निकली मुझे चांद नज़र आया, मैंने दुआ की और उसके बाद ये देखें जी शनवारी कढ़ाई हमें नज़र आ गया। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पहली बार वैसे मैं इस रेस्टोरेंट पे आई हूँ, बहुत तारीफ़ें सुनी थी, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़े थे और अब मैं आए हैं हम लोग इस पे। तो पहुँचते ही जो है ना खाने यहाँ पे रेस्टोरेंट की वाइब कुछ यूँ थी। ये है जी हमारा जुहान, जो कि बीच से निकल के अच्छी तरह से तैयार श्यार होके आ चुका है। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, हमारे पास मेन्यू आ चुका था। अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमने खाना क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑप्शंस देख लिए थे, कुछ ऑप्शंस का हमने पता भी कर लिया था, कुछ ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं थे, कुछ ऑप्शन अवेलेबल थे। तो हमने उनमें से कुछ चीज़ें चूज़ कर ली थी कि हम क्या खाने वाले हैं। तो हम लोगों ने चूज़ कर लिया था कि हम मंगवाएंगे चिकन कढ़ाई, उसके बाद जो इनकी शनवारी कढ़ाई है मटन में वो भी मंगवाएंगे, और उसके साथ 3-4 किस्म के हम बारबेक्यू प्लेटर भी इनके मंगवा रहे थे। तो अब देखते हैं कि खाना कैसा आता है। तो बस फिर काफ़ी देर हमने वेट किया, तो अब हमारा खाना आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले हमारा बारबेक्यू प्लेटर आ गया। इसमें रेशमी कबाब है, सीख कबाब है, बिहारी बोटी है, चिकन टिक्का है, मलाई बोटी है। तो ये है हमारा प्लेटर, ये है इसकी लुक, और जो कि कहीं से भी किसी प्लेटर की लुक नहीं लग रही। उसके बाद जी हमारी आ चुकी हैं प्लेट्स के साथ हमारी जो है साथ साथ खाना सर्व होना शुरू हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें भी आ रही थी। इसके बाद हमारे आ गए थे नान के साथ आई थी सबसे पहले मटन कढ़ाई, लैम कढ़ाई जिसको बोलते हैं, लैम शनवारी कढ़ाई। लेकिन देखने में वो कढ़ाई काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी अच्छा रेट नहीं कर सकती क्योंकि कढ़ाई की बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। खाना बिल्कुल फ्रेश नहीं था, कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बारबेक्यू बिल्कुल फारिग था। इनकी रोटियां बहुत अच्छी थी, जिसकी तारीफ़ की जाए वो करने के काबिल थी। लेकिन इनका बारबेक्यू इतना फजूल था कि खाने के बाद हमारा इसको और खाने का दिल ही नहीं किया। यहाँ पे आ गई थी जी चिकन कढ़ाई। जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी इनके नान, उसके अलावा इनका रायता अच्छा था, और इनकी चिकन कढ़ाई जो आई थी वो भी बस ठीक थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। फूड बहुत ही ज़्यादा पुराना था, उसमें से स्मेल भी आ रही थी, टोटल रिप ऑफ था। टोटली हम लोग इससे डिसअपॉइंट होके आए थे। और इसके बाद हम निकल के हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। खाने ने बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया था, और इसके बाद हमारी जो होप्स थी ना वो भी ख़त्म हो गई थी। हम लोग काफ़ी जो है इस पे शौक़ से आए थे, लेकिन हम टोटली जो है डिसअपॉइंट हुए। जाते हुए हमने ले ली थी मैकडॉनल्ड्स से चॉकलेट आइसक्रीम, और यहाँ पे हमने दिन का इख्तिताम किया था। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।